हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होगे आप लोग। आज साइंस क्लास 9th का थर्ड लेक्चर है। पहला दूसरा लेक्चर आपका हो चुका है। पहले लेक्चर में आपको मैटर के बारे में बताया गया था, पदार्थ की बारे में। दूसरे लेक्चर में स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया गया था। थर्ड लेक्चर है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। देखिए, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो देखिए, पानी, वाटर, अगर एक एग्जांपल है, वाटर वाटर तीनों स्टेट में रहता है। वो सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड में भी, और गैस में। सॉलिड गैस है, अगर वो वाटर को हम फ्रीज कर दें, ठंडा कर दें, तो वो बर्फ में बन जाता है। बर्फ का टुकड़ा क्या होता है, सॉलिड। तो वो है वाटर से सॉलिड में चेंज हो गया। इफ हम वाटर को क्या करें, ज़्यादा हीट करें, गर्म करते जाएं, एक सिचुएशन ऐसी आती है, वो क्या होता है, वो उबलने लगता है और पूरी तरह वो गैस में बदल जाता है। मतलब पानी तीनों अवस्था में रह सकता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वो अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे वाटर तीनों स्टेट में रह सकता है। वैसे देखिए, हर पानी को गर्म करने के लिए अगर हम देखें, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब किसी वस्तु का तापमान हम बढ़ाते हैं, जब किसी चीज वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था। पार्टिकल के बीच में जो एनर्जी होती है, काइनेटिक गतिज ऊर्जा होती है, वो क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनके अंदर मूवमेंट बढ़ जाता है, वो फ्रीली मूवमेंट भी करने लगते हैं। और देखिए, जब मूवमेंट करने लगते हैं, इसका मतलब है जो पार्टिकल, अगर वो सॉलिड होगा, उसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। जो पहले फिक्स सेट था, अब वो धीरे धीरे क्या होता है, वो दूर बढ़ते जाते हैं। जो अट्रैक्शन फोर्स पहले ज़्यादा था, वो क्या होता है, कम होता जाता है। किसकी वजह से, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो दैट मूवमेंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, उसके बाद तेज से क्या करना, वो गति करना शुरू कर देगा। आगे देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। द टेम्परेचर at which a solid change into the liquid at atmospheric pressure is known as melting point। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू कर दे, ऐसा तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होना शुरू कर दे, ऐसे तापमान को क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु। मतलब वह तापमान क्या होता है, गलनांक बिंदु या गलनांक कहलाता है। एटमॉस्फेरिक, याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब होता है वायुमंडलीय दाब पर, ठीक। और द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फ्री। देखिए फोर्स, देखिए अगर मेल्टिंग, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंडिकेशन करता है, वो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। उसके बीच में फोर्स कितना है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। अगर मिनिमम फोर्स होगा तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद अगर ज़्यादा फोर्स होगा तो लेट से क्या होगा, वो मेल्ट होगा। तो देखिए, अगर हम आइस की बात करें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.16 केल्विन। देखिए, तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस, जो बर्फ होती है, बर्फ के टुकड़े का जो गलनांक बिंदु होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ माइनस में भी होता है। टेम्परेचर जब उसका माइनस में होता है, धीरे धीरे जब आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ, जैसे ही वो 0 पे आप पहुंचते हैं, वो क्या होता है, वाटर में चेंज होना शुरू कर देता है। वाटर में चेंज होना शुरू कर देता है। इसी 0 डिग्री सेल्सियस को ही 273.16 केल्विन कहते हैं। केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। केल्विन जो है वो तापमान की एसआई यूनिट इकाई है। देखिए, संकलन, केल्विन संकलन एक चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट आल्सो नोन एज द
फ्यूजन। जब किसी सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर देते हैं या सॉलिड को टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जब लिक्विड में चेंज होता है, वही क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है या संगलन कहलाता है। जब किसी ठोस को गर्म करके हम क्या करते हैं, जैसे देखिए जब कोई लोहे का पार्टिकल्स बनता है या कोई टूल्स बनाए जाते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या करते हैं? भट्टी में गर्म करते हैं। उसके जो अयस्क होते हैं और होते हैं उनको क्या किया जाता है? गर्म मेल्ट किया जाता है, सॉलिड को मेल्ट किया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं? जिस शेप में उसे लाना होता है, मोल्डिंग बॉक्स होते हैं, उसमें डाल देते हैं। पहले सॉलिड था, उसको हमने लिक्विड में चेंज किया, फिर जिसमें डालते हैं उसमें डालने के बाद उसे कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर उसका शेप वो ले लेता है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? फ्यूजन। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट दैट state into liquid, change into liquid is also known as the fusion, वह संगलन कहलाता है। आगे देखते हैं latent heat of fusion। देखिए जब हम किसी जैसे हमने आइस लिया था, बर्फ को हम क्या करते हैं? गर्म करना शुरू कर देते हैं। अभी वो माइनस में है, गर्म करो, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जब उसका टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद जब वो क्या होगा? जैसे ही वो पानी बनना शुरू हुआ तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब वो पानी बनना शुरू हुआ, तो जब तक वो पूरी बर्फ पानी में नहीं बदल जाएगी तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट के बाद उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जब पूरा लिक्विड में चेंज हो जाएगा फिर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक ऐसी सिचुएशन फिर आएगी जब वो गैस में चेंज होना शुरू कर देगा। जब तक वो गैस नहीं बदल जाएगा फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called the latent heat of fusion। देखिए अमाउंट ऑफ मतलब कि संगलन का क्या होता है? संगलन का गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट मतलब होता है गुप्त उष्मा। मैंने जो बताया अभी कि अगर हम बर्फ का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, तापमान बढ़ना बंद कर देता है। वो तापमान बढ़ता तो है, हम उसको बढ़ाते रहते हैं, वो हीट ज़्यादा कहाँ है? वो उसके अंदर क्या होता है? ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है? छिप जाता है, जैसे हिडन एनर्जी भी कहते हैं लेटेंट हीट को। वो जो छिप जाती है ऊर्जा को उसे कहते हैं लेटेंट हीट, हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा। तो संगलन की गुप्त उष्मा क्या होता है? 1 किलोग्राम सॉलिड को क्या करने में? द्रव में बदलने में, उसके गलनांक बिंदु से द्रव में बदलने में जो एनर्जी देनी पड़ती है वही क्या होती है? संगलन की गुप्त उष्मा। वही क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 kg ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड, ये मतलब कि 1 किलो सॉलिड जो है आपका, उसको हीट करते जाओ, मेल्टिंग पॉइंट के बाद हीट करते जाओ। जब वो लिक्विड में पूरी तरह चेंज हो जाएगा तब तक जो हीट एनर्जी होगी उसमें, वही क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है 273 केल्विन, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस। अगर यहाँ से देखें हम तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है वो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सेम टेम्परेचर। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ़ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है, वाटर के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू आइस। आगे देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने क्या किया? पहले आइस को हीट किया, वो वाटर में चेंज हो गया। अब वाटर को आगे आप चेंज करते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे। अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब वाटर क्या होगा? वाइल्ड होना शुरू होगा, उबलना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जब हम किसी लिक्विड को, ऐसा पॉइंट जिस पर कोई लिक्विड गैस में परिवर्तित होना शुरू कर देता है, ऐसा तापमान या ऐसा वह बिंदु जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाए, वही बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है या उल्लंघन बिंदु कहलाता है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को हम किस में? बॉइलिंग पॉइंट
मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर किसी पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे आप तो वो उबलना शुरू हो जाएगा। इसी 100 डिग्री सेल्सियस को 373 केल्विन भी कहते हैं। देखिए वाटर वेपर है मोर एनर्जी, वाटर वेपर में ज़्यादा एनर्जी होती है इन कंपेरिजन टू सेम टेम्परेचर ऑफ वाटर। अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस का आपके पास पानी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही तुम्हारा क्या है, वाष्प है, वो तुम वेपर है। अब आप क्या करने, सबसे ज़्यादा ही एनर्जी किस में होगी, हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा वेपर में होगी। इसीलिए आपको आगे बताया जाएगा कि पानी से, गर्म पानी से जलना, उबलते हुए पानी से जलना ज़्यादा हार्मफुल होता है या कष्टदायक होता है, या गैस से या वाष्प से। तो आप बताओगे वहाँ पे वाष्प है। आगे देखते हैं, देखिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को अगर हम हीट करें तो हमें किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को और ही हीट करें तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ठोस को गर्म करने पर द्रव को गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, गैस। अगर गैस को हम फिर से ठंडा कूल करें तो फिर से हम लिक्विड में ला सकते हैं, और लिक्विड को फिर से अगर कूल करें, ठंडा करें तो सॉलिड में फिर से वापस आ सकता है। देखिए अगर हम सॉलिड को गर्म करें, हीट करें, वह इन अवस्थाओं में परिवर्तित, मतलब सॉलिड को अगर हमें गैस में परिवर्तित करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ठोस को गर्म करोगे द्रव बनेगा, फिर द्रव को गर्म करोगे तो गैस बनेगा। मतलब कि आपको एक बार दो बार प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा इस प्रोसेस से। लेकिन यदि कोई सब्सटेंस ऐसा है, कोई पदार्थ मैटर ऐसा है वो अगर सॉलिड में है, उसको आप हीट करें, उसके बाद डायरेक्टली लिक्विड में बिना चेंज हुए वो गैस में परिवर्तित हो जाए, उसे कहते हैं सब्लिमेशन, या कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे से जब ठोस को गर्म करने पे वह द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है। जब ठोस गर्म करने पे द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तित हो जाए उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अ चेंज टू स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज नोन एज द सब्लिमेशन। ठीक है, ये था आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये था तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान बढ़ाने पे आपके मैटर पर क्या परिवर्तन आता है, ये था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर नेक्स्ट क्लास होगी, और शायद यही क्लास जो अगली लेक्चर 4 जो होगा उस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आप लोग जो समझ में ना आया हो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को फिर से क्या करें, वापस देखें। यदि कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो कमेंट में करें, या तो टेलीग्राम चैनल है DNA कोचिंग क्लासेस, DNA कोचिंग क्लासेस के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर आप जो है कमेंट कर सकते हैं या क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं भी कि क्लास स्टार्ट हो गई है, पढ़ना स्टार्ट कर दें, 9th क्लास है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी।